श्री हनुमान जी गए, केवल यही कहा गया कि सीते ही देख कहो सुधि आई, इतना ही पता है, पर इसने भरोसे पे ही चल दिए। मन में सोचा पहले इतना तो करें फिर आगे की देखेंगे। गए, रात्रि भर लंका में खोजा, विभीषण जी की कुटिया पर पहुंचे सवेरे सवेरे, श्री सियाजू नहीं मिली थी। विभीषण जी से पता पूछा, विभीषण जी ने कहा युक्ति से अशोक वाटिका में जाओ, और श्री हनुमान जी छोटे बनकर अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए। वहां उन्होंने श्री जानकी जी का दर्शन किया। अब हनुमान जी ने श्री जानकी जी का दर्शन तो कर लिया, मन ही मन हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह पड़े। श्री सीता जी की दशा देखकर सुमन समीर कोरण धीर वीर बड़ोई, देख गति जानकी की बाल जिम दियो रोई। लेकिन अब हनुमान जी सोचते हैं कि यहां तक तो हमने कर लिया, अब क्या करें। लेकिन हनुमान जी निश्चिंत हैं, जिसे कराना है वो सूचना देगा, जिसे कराना है वो सूचना देगा। और इतना सोचते ही हनुमान जी को सचमुच सूचना मिल गई। वहां एक थी त्रजटा, भगवान की भक्त, और भक्त के भीतर से भगवान ही बोलते हैं। त्रजटा नाम राक्षसी एका। अच्छा, कितना अद्भुत नाम है त्रजटा, इसके 3 जटाएं हैं, बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। बाल तो सबके हैं, और उन बालों को समेटकर संत लोग एक जटा बना लेते हैं। माताएं उन बालों को समेटकर अपनी बहनी बना लेती हैं, और इसका अर्थ यही है, माताएं गृहस्थ होती हैं, संत विरक्त होते हैं, और हमारे यहां दोनों का ही सम्मान है, संत का और सती का। सती अपने पति को परमेश्वर मानकर बेणी गूंथ लेती है, और संत पति को परमेश्वर मानती है। सती और संत परमेश्वर को अपना स्वामी जानकर एक चोटी बना लेते हैं, जटा बना लेते हैं, इसलिए दोनों का सम्मान। तो मैं चर्चा कर रहा था इसके 3 जटाएं, और 3 जटाएं होने का अर्थ ये नहीं कि कोई जटाएं हैं उसकी बड़ी बड़ी जटाएं। 3 जटाएं माने 3 निष्ठाओं से उसका नाता है, कर्म निष्ठा, उपासना निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। और तीनों का वर्णन इस चौपाई में, त्रजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण और विवेका। रामचरण रति ये भक्ति की जटा है, व्यवहार में निपुण है, ये मानो कर्म की जटा है, और विवेका ये ज्ञान की जटा है, ये त्रजटा है। और इसके भीतर से भगवान बोले, क्या बोली त्रजटा? अरे अरे बहन सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा है। और सपने में क्या देखा? त्रजटा ने कहा, मैंने सपना देखा, स्वप्न में एक बंदर ने लंका जलाई। हनुमान जी समझ गए भगवान का आदेश आ रहा है। नहीं, त्रजटा को कैसे पता कि एक बंदर आया है? हनुमान जी ने सोचा प्रभु ने आदेश तो ठीक दिया, आगे ये भी करना, यहीं तक नहीं करना है, यहां तक का कार्य कर चुके, अब ये। हनुमान जी ने सोचा कि लंका तो जला दें, लेकिन बिना झगड़े के। तो त्रजटा आगे बोली, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी ने कहा ये ठीक है, बगीचे में झगड़ा करेंगे तो हो जाएगा काम। आज के सत्संग से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी भगवान हमें संकेत भाषा में कुछ संदेश देना चाहते हैं, पर हमें वह समझ नहीं आता। हर काम को अगर हम भगवत इच्छा समझकर करेंगे तो ईश्वर द्वारा दिए गए सारे संकेत और सारे संदेश हम समझ पाएंगे और जीवन बड़ा ही सरल हो जाएगा। जैसा कि आपने सुना, श्री हनुमान जी से सिर्फ सीता मैया की कुशल मंगल की खबर लाने के लिए कहा गया था।
लेकिन त्रिजटा जब अपने स्वप्न के बारे में सीता मैया को बता रही थी तो हनुमान जी ने उसमें से उनके लिए जो भगवत संदेश था वह बड़ी ही चतुरता से समझ लिया और वैसी ही कृति भी की। आशा है आपको कथा पसंद आई होगी। भगवत प्रेरणा के इस प्रयास को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।